हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और दरअसल आज मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है हेल्थ। ओके, हेल्थ के ऊपर बात करने आया हूँ। हेल्थ पे यार ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, मुझे पता है। मैं खुद भी यार देता तो मैं काफ़ी हूँ, लेकिन यार काफ़ी जगह ऐसी होती हैं, काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि रूल जो हैं वो टूट जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है। और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो इतना भी ध्यान नहीं देते हैं, वो प्रॉपर कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बस जैसा चल रहा है चलने दो, जो मिल रहा खाने दो, ऐसा चल रहा है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। आज मैं आपको 5 ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करने के बाद आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी। वो आपकी जो जीवन शैली है वो सुधरेगी, आपका जो शरीर है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनेगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहला पॉइंट है संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। भाई इसके अंतर्गत क्या आता है कि भाई जितने भी हैं बुरे खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और जितने भी हैं मोमोज़ वगैरह, जितने भी आजकल फास्ट फूड चल रहे हैं उनसे बचो। और भाई जितने भी हेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि मतलब कि दालें, पनीर, पालक, हरी सब्जियाँ, ओके, इन सब चीज़ों को अपनी खाने की डाइट में ऐड करो जितना हो सके। भाई बाहर की चीज़ों से बचो। बाहर की चीज़ें भाई ऐसी हैं, आज तो तुम्हें टेस्ट में बढ़िया लग गई हैं, आज तो तुम खा रहे हो टेस्ट में, लेकिन एट दी एंड लॉन्ग टर्म में चलने के बाद ना, आज नहीं 5 साल 10 साल के बाद ना, ये सब चीज़ें आपको उसका रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगी। जब आपके शरीर में दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और बहुत सारी परेशानी ऐसी बनेंगी जिनकी वजह से आप यार बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हो। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ो और हेल्दी की तरफ चलो, ठीक है ना। और हेल्दी तो मैंने आपको बताएं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दालें हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ऐसी जिनके अंदर प्रोटीन और विटामिन वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी, मिनरल सब चीज़ मिलेंगी। ओके, तो हेल्दी चीज़ों को अपनाओ, अनहेल्दी चीज़ों को त्यागो। अनहेल्दी के अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे कि नमकीन बिस्कुट जो है ना, आजकल नॉर्मल स्नैक्स के रूप में कहीं भी चल जाओ नमकीन बिस्कुट तो खा ही लेते हैं। चाय बना रहे हैं तो चाय में बिस्कुट ज़रूर चाहिए, नमकीन ज़रूर चाहिए, है ना। आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक भी यार अनहेल्दी की कैटेगरी में आती है। पीने में अनहेल्दी में कोल्ड ड्रिंक भी है, और जितनी भी चीज़ें आजकल चल रही हैं ना बोतल पैक्ड, ये सब अनहेल्दी है भाई। जितना भी हो सके खुद घर पर बना के खाओ और नेचुरल खाओ, कच्चा खाओ, कच्चे फल खाओ, सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बढ़िया फल खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ये अच्छी चीज़ है। ओके, और फर्स्ट तो यही थी। एंड सेकंड की ओर चलते हैं अब हम। भाई सेकंड पॉइंट है नियमित व्यायाम, यानी रेगुलर एक्सरसाइज। भाई डेली कुछ ना कुछ अपने दिन में जो वो है ना फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाओ। क्योंकि भाई बैठे रहोगे, खाओगे, पियोगे, फिर बैठ जाओगे, सो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। शरीर में फैट बढ़ता चला जाएगा और मोटे हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे, अनफिट हो जाओगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई। इसलिए अपनी दिनचर्या में 2-3 चीज़ें या कम से कम एक चीज़ तो ऐड करो, चाहे उसमें भाई पैदल चलना हो, हल्की मुल्की दौड़ लगाना हो, तैरना तो तैरना, स्विमिंग करो, या फिर इसके अलावा भाई जो जिम जा सकते हैं भाई वो जिम भी जाओ, जिम तो एक है ही बढ़िया ऑप्शन। ओके, तो कुछ भी अपने दिनचर्या के अंदर शारीरिक गतिविधियां बढ़ाओ, ठीक है ना। और मैंने कई लोगों से पूछा, मैं अपनी पर्सनली बात बताता हूँ, मैंने कहा भाई मोटे होने का क्या तरीका, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, बस खाओ, लेटे रहो, पड़ जाओ, सो जाओ, ये है। ओके, तो ये खुद उन्होंने बताया, उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई कि खाओ और बस आराम करो, लेट जाओ या फिर सो जाओ। और हाँ, आजकल लोगों के अंदर एक चीज़ बहुत वो अजीब देखने को मिलती है, आजकल लोग नींद के बहुत ज़्यादा दीवाने हो रहे हैं, नींद पसंद हो रहे हैं। बस कहीं भी बस पंखा अच्छा चल रहा हो, AC चल रहा हो, टहल जाते हैं, सो जाते हैं। तो नींद भी यार सही बताऊँ ना, नींद अच्छी है, लेकिन नींद हर वक्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दिन में भी सो रहे, रात में भी सो रहे और सोए जा रहे हैं, इतना नहीं, एक लिमिट। अगले पॉइंटों में नींद भी बताऊंगा आपको, नींद कितनी और कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इस पर फोकस करना है कि शारीरिक गतिविधियां बढ़ानी है,
ज़्यादा नहीं कर सको भाई, थोड़ी वॉक कर लो आधे घंटे की, 30 मिनट की कोई सी भी एक्सरसाइज पकड़ लो और आधे घंटे की करो भाई, करो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था। आप चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो गाइस अगला यानी तीसरा टॉपिक है पर्याप्त नींद, इनफ स्लीपिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यार आजकल लोग जो है रात को 12-12, 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक मैं खुद देखता हूँ यार, नेट चलाते हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, और भाई नींद का कुछ नहीं पता। और स्लीपिंग पैटर्न इतनी बुरी तरीके से बिगड़ चुका है लोगों का, अगर 2-3 बजे तक फ़ोन नहीं चलाते ना तो नींद आती ही नहीं है। कितने लोग ऐसी समस्या भाई कमेंट करके बताना कि जिन्हें 2 या 3 बजे तक अगर फ़ोन ना चलाए ना रात को तो नींद ही नहीं आती। ये समस्या है। सही बताऊं तो पहले मेरी भी ये समस्या थी, लेकिन यार मैंने काफ़ी हद तक इसे कम किया है। अब मैं अगर फ़ोन ना भी चलाऊँ ना तो नींद आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसको सुधारो भाई, सुधारो। रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें, और कम से कम रात को 7 से लेकर 9 घंटे की पर्याप्त नींद होनी चाहिए भाई। कम से कम 7 घंटे और मैक्सिमम 9 घंटे, इतनी होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए थोड़ा जल्दी सोएं, जल्दी उठें। अगर मान लो तुम सोई 3 बजे रहे हो तो 3 बजे से लेकर अगर तुम 7 घंटे या फिर 8 घंटे की भी नींद लेते हो तो कितने घंटे बैठते हैं, कितने घंटे बैठते हैं बताओ। 7 के बाद 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी तुम 10, 11 या 12 बजे उठोगे। आधे से ज़्यादा दिन तो भाई तुम्हारा वहीं ख़त्म हो गया। क्या करोगे जब तुम 1-1 बजे तक ब्रेकफास्ट चल रहा है तुम्हारा, 12-1 बजे तक, तो फिर उसके बाद भाई बचा ही गया। अब कई सारे लोग मुझे भी कमेंट करके जाएंगे इसके बीच में, मुझे पता है ना, क्योंकि पहला मेरी भी यही समस्या थी। लेकिन भाई मैं अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चेंज भी करी हैं, और अभी भी और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा और अपने आप को चेंज करूँगा, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भाई, ये जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक मैं तुम्हारे बता रहा हूँ ना, इन सब चीज़ों से मैं खुद पर्सनली गुजरा हूँ। लेकिन मैं अपने आप को भाई, अपने आप को चेंज करूँगा और कर भी रहा हूँ, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सुधारी भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं और सुधारूँगा। इसलिए आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बैठ कर बता रहा हूँ कि आप भी इनके ऊपर फोकस करो, क्योंकि आगे चल के यार ये दिक्कत करती है। रात को जल्दी सो और सुबह को जल्दी उठो। उसके बाद अगर मान लो तुम सुबह 6 बजे उठ जाते हो, सुबह 6 बजे उठ जाते हो, तो 6 बजे से लेके जो बंदा 1 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है उसके बीच में कितना गैप आता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, पूरे 7 घंटे बैठते हैं। 7 घंटे, तो 7 घंटे पहले उठ के उसमें 7 घंटे ज़्यादा जी लिए भाई। तुम सो भी रहे हो ना तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है यार, समझो ना। क्योंकि सोने से भी लाइफ, सोने के बाद क्या पता पड़ता है बताओ। अगर तुम कैलकुलेशन निकालने बैठोगे ना तो भाई आधी ज़िंदगी तो इंसान सोता ही रहता है। अब लगाओ, इसलिए थोड़ा सोना कम करो। 7 घंटे 8 घंटे सो, लेकिन टाइम से टाइम तक 10, 11, 12 के बीच में सो जाओ, और सुबह 6, 7 के बीच में उठ जाओ। इट्स इनफ। अब चलते अगले पॉइंट की तरफ। भाई अगला पॉइंट है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, इसके अंतर्गत क्या आता है भाई, आजकल की डेट में तुम देख लो यार, हर इंसान स्ट्रेस में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है। हर इंसान को कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर है भाई, ज़रूर है भाई। टेंशन का तो ऐसा दौर चल रहा है भाई, किसी के पास भी चले जाओ, किसी को ड्यूटी की टेंशन है, किसी को हेल्थ की टेंशन है, किसी को भाई अपने बिजनेस की टेंशन है, किसी को पढ़ाई की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है। हर इंसान टेंशन में ही जी रहा है भाई। तो अपनी टेंशन को थोड़ा रिलैक्स करो, ओके। और थोड़ा सा भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेंशन को कम करती हैं, जैसे कि आप थोड़ा योगा कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ एक्सरसाइजें कर सकते हो, और आप गहरी सांसें ले सकते हो। थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है उससे, गहरी सांस लो, गहरी सांस। एंड कुछ टाइम आप नेचर के बीच भी बैठ के बिता सकते हो। कहीं हरियाली में चले जाओ, कुछ पार्क में चले जाओ, या कुछ ऐसे इलाके में चले जाओ जहाँ पर हरियाली हो या फिर नेचर के करीब हो, ठीक है ना। तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे काफ़ी आपका टेंशन रिलीज़ होता है और आपको काफ़ी काम महसूस होता है, ओके। काफ़ी पीस मिलता है, काफ़ी खुशी भी मिलती है आपको, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो आप ये आइडियाज़ भी अपना सकते हैं,
जिससे आपकी टेंशन जो है काफ़ी रिलीज़ होगी। टेंशन बहुत सारी बीमारियों की, परेशानियों की जड़ ही है भाई। बीपी की एक बहुत बड़ी बीमारी है जो खासकर डॉक्टर द्वारा बताई जाती है कि बीपी टेंशन की वजह से बढ़ता है भाई। और बीपी के बाद तो एक के बाद एक वो है ना, चैन बन के चलती है। एक बीमारी है दूसरे को लेके आती है, तीसरे को लेके आती है, और उसके जो उसको ख़त्म करने के लिए दवाई खाते हो तो दवाई के भी अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी नई नई बीमारियाँ लेकर आते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बीमारी और परेशानी का माहौल हो जाता है। इसलिए भाई टेंशन से बचो, सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ओके। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके टेंशन को काफ़ी रिलीज़ कर सकती हैं। सबसे बढ़िया तो वो करो जिसमें तुम्हें थोड़ी खुशी मिले, थोड़ा अच्छा लगा हो, ठीक है ना। वॉकिंग हो सकती है, कुछ टेस्टी खाना हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी दे और शांति दे, है ना। आप सत्संग प्रवचन सुनते हैं तो वो भी सुन सकते हैं, काफ़ी उससे भी शांति मिलती है। भगवान में ध्यान दो, सबसे बढ़िया बात, क्योंकि भगवान के पास जब होते हो ना तो टेंशन से रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स मिलता है। इस साइंटिफिक भी प्रूफ माना गया, मैंने सुना है कि साइंस भी मानता है जो लोग भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं ना उनको काफ़ी सारी चीज़ों की टेंशन नहीं होती, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के भरोसे छोड़ते हैं कि यार भगवान कर लेंगे, जैसे भी होगा हमें टेंशन नहीं है, वो कर लेंगे, वो जो भी करेंगे सही होएगा, सब कुछ ठीक ही करेंगे। तो भगवान का भी ध्यान कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, या आप जिस भी रिलीजन के हो, जिसे भी मानते हो, आप जा सकते हो। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका होगा टेंशन को रिलीज़ करने का। और अब भाई अब चलते हैं अपना आखिरी 5th पॉइंट की तरफ। भाई 5th पॉइंट है नियमित स्वास्थ्य जांच, रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये वाला भी। इसके अंतर्गत ये आता है कि भाई हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई भी परेशानी हो गई है, तुम्हें कोई भी परेशानी हुई है, बीमारी हुई है, उसे टालो मत कि हाँ यार ठीक हो जाएगी, हटाओ, ऐसा नहीं है भाई। तुम्हें क्या करना है, जब भी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ उसके लक्षण दिख रहे हैं, ओके, तो सबसे पहले जाके हेल्थ चेकअप कराना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, मिलना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। अगर टालोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी और परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, इसलिए टालना बंद करो। सबसे पहले कुछ भी दिक्कत हुई डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से संपर्क करो, जैसा वो बोले वैसा करो, मेडिसिन लो, दवाई लो, जो भी करो, अपना इलाज कराओ, ठीक है। टालने की आदत छोड़ दो। टालने की मुझे पता है यार बहुत गंदी आदत है, ये खून में है टालने की, इंडिया में तो खासकर, ठीक है ना। अरे छोड़, होगा जो देखा जाएगा, हटा। तो पहले घरेलू इलाज करेंगे, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी, उनसा हो गया तो ठीक है, वरना तब जाएंगे जब हाथ से निकलती है बात। भाई ठीक है, घरेलू इलाज भी काफ़ी सारे होते हैं जो वर्थ इट होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर भाई हमें डॉक्टर से चेकअप कराना ज़रूरी होता है। कोई भी दिक्कत हो रही है शरीर के अंदर, जाओ इलाज कराओ। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा गहना है भाई, सबसे बढ़िया चीज़ है। तो पहले शरीर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। शरीर के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट। आपको भाई ये 5 पॉइंट कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है ये आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताओ। और भाई हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, सबसे बढ़िया तो बात ये है। इस वीडियो को शेयर तो आपको करना ही है, लेकिन शेयर से बढ़िया एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ उसको सिर्फ फुल्ली वॉच कर दिया करो, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है। मुझे पता है यार, मैं कहता हूँ शेयर करो, शेयर करने में यार किसको करोगे, कितना करो। आज की डेट में भाई शेयर करने में मुझे पता है दिक्कतें आती हैं, जो करते हैं वो देखते नहीं है, कुछ करते नहीं है, जो कर रहे हैं वो करते नहीं है, और जो जिन्हें देखनी चाहिए वो देखते नहीं है, इस टाइप की दिक्कतें आती हैं। इसलिए सबसे बढ़िया वो करो जो तुम कर सकते हो। तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि भाई जो वीडियो आ रही है उसको फुल्ली वॉच कर दो, सबसे बढ़िया। तो बस तुम फुल्ली वीडियो वॉच करो, लाइक करो, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, हमें कमेंट करके बताना हम अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं और किन की चीज़ों को कवर कर सकते हैं, तो हम उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।